चलिएगा, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी निकालिएगा, पर्यावरण एवं परिस्थितिकी 41 नंबर, जस्ट एक दो पेज पीछे 41 नंबर। देखिएगा, कह रहा है कि गुजरात ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है। घोल मछली गुजरात का जो है, जिसको राज मछली घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। म्यूजिक फ्रॉग यानी मेढक की नई प्रजाति मिली है, म्यूजिक फ्रॉग। देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, अरुणाचल प्रदेश में म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी जब विस्फोट हुआ तो जापान को एक नया द्वीप मिला है। पंजाब के नवापिंड सरदार गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला है। सरदार का गांव पंजाब। देखिएगा, पंजाब के नवापिंड सरदारा गांव को भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 का पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिएगा, तमिलनाडु का तट मंदिर जो है, जो कि कहाँ, मामलापुरम में ना है, तट मंदिर मामलापुरम है, तो तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बनेगा, पुरातत्व स्थल। उसके बाद है 18 अक्टूबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा बिहार कृषि रोड मैप, जिसका टेन्यूर था 2023 से 2028, लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। ठीक है, एक बार फिर से इसको देखिएगा, डेट भी याद रखिएगा, 18 अक्टूबर 2023 है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पटना में चौथा है, देखिएगा, चौथा बिहार कृषि रोड मैप है, जिसका टेन्यूर है 2023 से 2028 को लॉन्च किया है। और बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपये बजट का मतलब आवंटन किया, 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट। आगे देखिएगा, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गई है। 3925। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर जारी रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी 6.11% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गए, 3925 हो गए, 3925। बेंगलोर वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बेंगलोर जो है वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया जाएगा। आगे है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क इसका नाम भी है, कि शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया है। ठीक है, भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क, अभी तक हम लोग पढ़े थे, उसका नाम नहीं जानते थे, तो वेद वन पार्क है। वेद वन पार्क उसका नाम है, कि शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 78 में किया गया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की नई किस्म नमो 108 का अनावरण किया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की एक नई किस्म है नमो 108 का अनावरण किया है। असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या को समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया। देखिएगा, मानव हाथी संघर्ष के, देखिएगा ये रीजन है, ये पर्पस है, किस वजह से इसको शुरू किया गया है। तो मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजह कोथा अभियान शुरू किया गया, असम सरकार द्वारा शुरू किया गया है। एक बार ऊपर से फिर से फटाफट पढ़ते हैं। गुजरात ने घोल मछली को राज मछली घोषित किया है। अरुणाचल प्रदेश ने म्यूजिक फ्रॉग की नई प्रजाति मिली है। समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद जापान को एक नया द्वीप मिला है। पंजाब के नवापिंड सरदारपुरा गांव को भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का 2023 का पुरस्कार मिला है। उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बनेगा। तमिलनाडु का तट मंदिर भारत का पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल बना है। 18 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारत के चौथा बिहार कृषि रोड मैप, जिसका टेन्यूर है 2023 से 28 को लॉन्च किया। बिहार सरकार ने इस कृषि रोड मैप के लिए 1,64,000 करोड़ रुपए का बजट बनाया है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का 7वां और भारत का 54वां टाइगर रिजर्व बन गया है। 29 जुलाई 2023 को बाघ दिवस पर रिपोर्ट के अनुसार बाघों की आबादी में 6.1% वार्षिक वृद्धि के अनुसार 3925 हो गई है, 3925 हो गई है। बेंगलुरु वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में WCCF में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बन गया है। भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर केरल में स्थापित किया गया है। भारत का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन पार्क की शुरुआत उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 78 में किया गया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कमल की नई किस्म नमो 108 बार मंत्रोच्चार करते हैं ना हम लोग, माला फेरते हैं 108 बार, नमो 108 का अनावरण किया।
असम ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या के समाधान के लिए गजा कोथा अभियान शुरू किया है। आगे देखिएगा, हाल ही में तेलंगाना में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले में एन्नी केपली गांव में जैन तीर्थकर की मूर्तियां तथा शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। वर्गाकार स्तंभ मिले हैं कहाँ? हैदराबाद में, तेलंगाना के हैदराबाद में रंगारेड्डी जिले के हैदराबाद के रंगारेड्डी जिले के एन्नी केपली गांव में जैन तीर्थकर की मूर्तियों का शिलालेख वाले 2 वर्गाकार स्तंभ मिले हैं। आगे देखिएगा, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में दुर्लभ पक्षी जेडन बैबलर देखा गया। जेडन बैबलर को देखा गया है उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में। देखिएगा, टाइगर रिजर्व में भी याद रखिएगा। और दुर्लभ पक्षी है जेडन बैबलर, उत्तर प्रदेश के दुधवा टाइगर रिजर्व में देखा गया उसको। और म्यूजिक फ्रॉग कहाँ देखा गया? अरुणाचल प्रदेश में। घोल मछली किस राज्य का? राज्य में, गुजरात का है। ठीक है। अब वेटलैंड शहर उदयपुर। अब बाघ की संख्या कितनी हो गई? 40-25। ठीक है। कृषि रोड मैप में कितना आवंटन है? और टेन्यूर क्या है? हाँ ठीक है, 18 अक्टूबर। ठीक है। तो कैमा है? चौथा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह वाह, शाबाश। आगे देखिए, ऐसी एक नंबर बुलाते हैं इतना बढ़िया। देखिए आगे देखिए, टेन्यूर याद है। देखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। हम लोग पहले भी हैं। संयुक्त अरब अमीरात विश्व की सबसे बड़ी आईयूसीएन विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 की मेजबानी करेगा। मिजोरम में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति गेंगो मेजोरोमेसिस मिली है, इसमें नाम में ही लगा हुआ है मिजोरम। आगे देखेगा, मेघालय की गुफा में मेढक की नई प्रजाति ओमोलाप्स सिजू खोजा गया है। ओमोलॉप्स सिजू जो है मेढक की, मेघालय गुफा में मेढक की नई प्रजाति है। ओमोलॉप्स सिजू मेढक की प्रजाति है। उसके बाद है, शोधकर्ता के एक समूह ने केरल के अड्डुकुम और वेम्बनाड जिलों के किनारे तितली की नई प्रजाति खोज की है। शोधकर्ताओं के अनुसार केरल में अड्डुकुम और वेम्बनाड झीलों के किनारे से तितली की एक नई प्रजातियों की खोज की है। किस नाम? केरल में खोज किया गया है, तितली की नई प्रजाति है। अब मेघालय में किसका? मेढक का। नाम क्या है? ओमोलॉप्स सिजू। अमला से ओमोलॉप्स सिजू। आगे देखिएगा, आईसीआर ने तमिलनाडु के नाम पर कुडालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे हिल की खोज की है। कह रहा है कि आईसीएआर ने तमिलनाडु के नाम पर कुडालोर तट पर मछली की एक नई प्रजाति मोरे हिल की खोज की है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम में अरावली पर्यावरण पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। देखिएगा, अरावली है लेकिन कहाँ है? गुरुग्राम में किया गया है अरावली। देखिए, पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने गुरुग्राम में अरावली पर्यावरण पर्दा परियोजना का अनावरण किया है। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं तो उसे पकड़ लीजिएगा। उसके अरावली पर्दा परियोजना गुरुग्राम के हरियाणा में अनावरण किया गया है। मेथनॉल चलने वाली पहली बसों का अनावरण बेंगलुरु में किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2025 तक भारत का पहला हरित राज्य बनाने का लक्ष्य रखा है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान परिषद HD 3385 नामक गेहूं विकसित किया है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने HD 3385 नाम की गेहूं की प्रजाति विकसित की है। HD 3385 गेहूं। देखिए, व्हीट गेहूं का क्या होता है? पहला फॉर्म अंग्रेजी नाम व्हीट होता है ना, तो WHEAD है। H देखिएगा, HD है, HD। तो HD 3385 है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। मुंबई ने दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है। देश में पहली बार लिथियम का भंडार रियासी में मिला है। जम्मू कश्मीर का देखिए, जगह का भी नाम लिख दिया, जम्मू कश्मीर। अब तक हम लोग पढ़े थे, ये रियासी जगह है जहाँ पे मिला है, रियासी। अरुणाचल प्रदेश में ब्रेन बेबलर की नई प्रजाति की खोज की गई है। भारत का पहला डार्क नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख में बनेगा। पहला डार्क नाइट। भारत के 9 राज्य दुनिया में अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। भारत के 9 राज्य दुनिया के अधिक जोखिम वाले राज्यों में शामिल है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 9 राज्य को दुनिया के सर्वाधिक रिस्की स्टेट में शामिल किया गया है। 9 राज्य को। तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला पहला राज्य बना है। भारत का पहला परिवर्तित जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना है। भारत का पहला परिवर्तित गांव, बहुत पहले से हम लोग पढ़े, जैव गांव त्रिपुरा का दासपारा गांव बना। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम जिलों को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया है। तमिलनाडु सरकार ने मदुरई जिले के अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम को राज्य का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया। उसके बाद तट मंदिर को क्या घोषित किया गया है? पहला हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल घोषित किया गया है। ठीक है, ये पहला जैव विविधता विरासत घोषित किया था अरिट्टापट्टी और मीनाक्षीपुरम को। आगे है, पर्यावरण की रक्षा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2022 को केवड़िया में मिशन लाइफ की शुरुआत की। डेट याद रखिएगा, 20 अक्टूबर 2022 है केवड़िया मिशन लाइफ फॉर इन्वायरमेंट। इसका पूरा नाम है लाइफ फॉर इन्वायरमेंट।
ठीक है। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु में के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है, जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। अन्नामलाई रिजर्व ने तमिलनाडु के कोयम्बटूर में जंबो ट्रेल्स लॉन्च किया है। राजस्थान के बसवाड़ा में मानगढ़ धाम राष्ट्रीय स्मारक घोषित हुआ है। राजस्थान के बसवाड़ा को मानगढ़ धाम का राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक, ध्यान रखिएगा, राजस्थान के बसवाड़ा को मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित रानी टाइगर रिजर्व भारत के 53वां तथा उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां तथा उत्तर प्रदेश का 4था टाइगर रिजर्व बन गया है। और उसके बाद वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कौन सा बना है? 7वां और 54वां। आगे देखिएगा, भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल भी है। भारत का पहला एलिफेंट डेथ ऑडिट फ्रेमवर्क तमिलनाडु में जारी हुआ। 600 मेगावाट क्षमता का विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में चालू किया गया। विश्व का सबसे बड़ा पवन सौर ऊर्जा संयंत्र जैसलमेर में चालू किया गया। ठीक है। उत्तर प्रदेश का तराई हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा। उत्तर प्रदेश का तराई जो है हाथी रिजर्व भारत का 33वां हाथी अभयारण्य होगा। ठीक है। हरियाणा के अरावली में दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क बनेगा। हम लोग पहले से पढ़े इसको। मेघालय स्थित माउलुंग गुफा भारत का पहला भू विरासत स्थल बना है। माउलुंग गुफा को पहला भू विरासत स्थल बना है मेघालय का। लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्रों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच है। कह रहा है कि लक्षद्वीप में थुंडी और कदमत समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त हुआ है। अब भारत में 12 ब्लू फ्लैग प्रमाणन बीच हैं। बीटल की एक नई प्रजाति का नया नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया, जो एक सर्बियाई हैं। बीटल की एक नई प्रजाति का नाम टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच के नाम पर रखा गया है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में देश का पहला कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी देखिए, पहला इसलिए इंपॉर्टेंट है। तमिलनाडु सरकार ने करूर और डिंडीगुल जिलों में, 2 जगह है करूर और डिंडीगुल जिलों में, देश का पहला कडावूर सिलेंडर लोरिस अभयारण्य को अधिसूचित किया है। गैंडा में सींगों के एकत्रित राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। गैंडा को सींगों से एकत्रित राख से बने स्मारक एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स का अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। तो गेंडा के लिए प्रसिद्ध है ना काजीरंगा। ठीक है। गेंडा के सींगों से एकत्रित राख से बने एबोर्ड ऑफ द यूनिकॉर्न्स को अनावरण असम के काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया। नामीबिया से कुनू नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता की मौत हो गई है, जिसका नाम सासा है। अब तो काफ़ी देर कर गया उसमें। नामीबिया से कुनू नेशनल पार्क में लाए गए 8 चीतों में से एक मादा चीता की मौत हो गई, उसका नाम सासा है। सासा दोनों सा है, एक डंटी सा है, एक तालाबी सा है। भारत का पहला चीता अभयारण्य कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान में बना है। भारत का पहला चीता अभयारण्य जो कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान में बना है। क्या कर रहा है कि भारत का पहला चीता अभयारण्य कूनो पालपू राष्ट्रीय उद्यान में बना है। भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व तमिलनाडु में बना है। और सिलेंडर लोरिस कौन 2 जिलों में है बताइए? तमिलनाडु के करूर और डिंडीगुल जिलों में। ठीक है।